टॉप 10 एसेट्स टू बीट इन्फ्लेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। अगर आप वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो 10 ऐसे आइडियाज़ मैं इस वीडियो में दूंगा जिसके ज़रिए से अपनी वेल्थ को आप बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही 5 ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने का आपको मैं कहूँगा। अगर आप इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो आपकी वेल्थ हमेशा बढ़ती ही रहेगी और आपको पूरी ज़िंदगी किसी भी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो 7 से 10 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। सबसे पहला जो एसेट है जिसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी बना हुआ है और लोग इस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 5000 साल से लोग इसको सेफ हेवन के तौर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इवन करेंसी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गोल्ड। अगर आप 500 साल की हिस्ट्री में लगाएं तो 500 साल में 4,75,000 गुना इसके अंदर इजाफा हुआ है। और पिछले अगर आप सिर्फ 25 साल का हिसाब लगाएं तो 25 साल के अंदर 75 टाइम्स या 77 टाइम्स इसमें इजाफा हुआ है। इसकी प्राइस के अंदर इतनी ग्रोथ हुई है। अगर आप देख लें 1965 से लेके अब तक देख लें तो तब भी बहुत ज़्यादा इसमें लाखों मतलब इजाफा हुआ है। ठीक है, अब आज नहीं वो आइटम कौन सी है, वो कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा इतनी बढ़ रही हैं और हज़ारों साल से बढ़ रही हैं, और उस कमोडिटी का नाम है गोल्ड। गोल्ड जो है जिसका मार्केट कैप 17 अक्टूबर 2025 में $30 ट्रिलियन था। $30 ट्रिलियन इस वक्त गिर के तकरीबन 28 ट्रिलियन हो गया, लेकिन 30 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। दुनिया का कोई भी बड़ी कंपनी का जो शेयर ना वो 30 ट्रिलियन मार्केट कैप में नहीं आता। एनवीडिया ने परसों $5 ट्रिलियन मतलब उसके मार्केट कैप हुआ है, और जो कि हिस्ट्री बनी है। एनवीडिया कंपनी जो कि चिप्स बनाती है, माइक्रो चिप्स है, सेमीकंडक्टर है, इस तरह की चीज़ें बनाती है, वो कंपनी का भी मार्केट कैप सिर्फ $5 ट्रिलियन है। उसके बाद फिर एप्पल आती है, जिनका एप्पल आईफोन होता है, एप्पल का टैब होता है, एप्पल के फोन यानी कंप्यूटर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। अब दूसरा जो अगर एसेट क्लास है जिसके अंदर लोग रखते हैं पैसा, दैट इज कैश। और कैश में ये नहीं है पाक रुपीज़ है, बल्कि कैश के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो या डॉलर में करते हैं या यूरोज में करते हैं या ब्रिटिश पाउंड में करते हैं। क्योंकि ये तीनों करेंसीज बैक्ड है गोल्ड के साथ। जो यूएस डॉलर है, आपको पता होगा अमेरिका के अंदर 8,200 टन सोना उनके रिजर्व बैंक में है। उसके अगेंस्ट वो यानी 8,200 टन जो सोना है ना, उसके बदले में वो डॉलर छापते हैं। इसी तरह ब्रिटिश पाउंड है, उनके पास भी हज़ारों टन सोना है। तो इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो पाउंड छापता है, क्योंकि पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी, तो उनके पास सोना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा सोना है। फिर तीसरे नंबर पे यूरो जहाँ पे छपते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड्स है, इन कंट्रीज़ के पास भी बेतहाशा सोना है। फिर स्विट्ज़रलैंड भी इवन यूरोप के अंदर आ गया, तो वो स्विट्ज़रलैंड का भी सारा सोना। तो ये सारा कुछ आप देख लें, तो इसमें कैश के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे लोग बैंकों में रख के उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। अमेरिका के अंदर कल उन्होंने यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया है, 4% कम करके 3.75%। और बाकी कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि तुर्की है। इवन पाकिस्तान में पिछले साल 22% था, वो गिर के 11% हो गया। उसी के तहत तमाम बैंक्स आपस में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो यानी क्लाइंट को बेशक वो करंट अकाउंट में रखने का वो मशवरा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किसी को भी करंट अकाउंट में खुद वो जिसको भी देते हैं वो सूद के ऊपर ही पैसा देते हैं। अब अगला चीज़ आ जाए, नंबर 3 इज़ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है ना, आप देख लें 15 गुना से लेके 20 गुना बढ़ी है पिछले 25 साल में। 2000 साल में अगर आपने कोई प्लॉट लिया था तो वो 15 गुना 1 लाख वाला प्लॉट 15 लाख या 20 लाख का हो गया। डॉलर जो आप देख लें कि डॉलर 25 सालों में 4.5 गुना बढ़ा है। सिमिलरली यूरो भी तकरीबन 4.5 गुना बढ़ा है और ब्रिटिश पाउंड भी तकरीबन 4.5 गुना ही बढ़ा है। यानी कैश जो है वो 25 सालों में कैश की प्राइस के अंदर जो इजाफा हुआ है ना, जो इंटरनेशनल कैश है जो सारी दुनिया मानती है जिसको, उन कैश की वैल्यू के अंदर 4.5 गुना इजाफा हुआ है 25 सालों में, जबकि प्रॉपर्टी में 15 से 20 गुना हुआ है, गोल्ड के अंदर 75 गुना हुआ है। और अगली जो आइटम मैं एसेट क्लास में बताना चाहूँगा, दैट इज़ बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर आप देखें आज से तकरीबन अगर आप 15 साल पीछे चले तो $1 का बिटकॉइन था, अब वो $1 लाख से भी ऊपर चला गया। तो $1 और $1 लाख का मतलब क्या है कि 15 सालों में 1 लाख गुना इजाफा हुआ है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके अंदर भी ये भी एसेट है। एसेट के तौर पे आजकल इसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं। अगला है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ये होता है कि अगर आपने
कंपनीज के शेयर खुद से खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, टॉप की कंपनी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका के अंदर एनवीडिया कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मीटा है, अल्फाबेट है, फिर और अमेजोन है, ये टॉप की कंपनीज है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में भी आपको पता है बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनके अगर आपने शेयर बाय करने हैं तो आपको पूरा दिन फिर स्टॉक मार्केट में गुजारना पड़ेगा, या अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने टैबलेट के ऊपर हर वक्त देखना पड़ेगा प्राइस कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। बाज़ का आदमी का दिल जो है ना कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप एक म्यूचुअल फंड ले लें। म्यूचुअल फंड होता है कि जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनर्जी सेक्टर में करना चाहते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में करना चाहते हैं, या इसी तरह की फर्टिलाइजर में करना चाहते हैं, तो फर्टिलाइजर का कोई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं जिसमें फर्टिलाइजर की तमाम कंपनीज के शेयर्स होंगे। यानी एक फंड होगा, वो फॉर एग्जाम्पल एनर्जी फंड है ना मिसाल के तौर पे, तो एनर्जी की जितनी कंपनीज हैं, चाहे वो बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, उन तमाम कंपनी के शेयर एक यानी कि एक ऐसा अदारा होगा, ऐसा फंड मैनेजिंग कंपनी होगी जो कि एक म्यूचुअल फंड जारी करेगी और 10-12 डिफरेंट शेयर्स लेके 10-12 डिफरेंट अच्छी कंपनीज के लेके उसको रख लेगी। उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको एवरेज करके अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। अगला है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ही होते हैं जैसे प्राइस बॉन्ड होते हैं, इस तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। उसमें एक सूद का रेट, इंटरेस्ट का रेट दिया जाता है। जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर, और बेरर भी होते हैं और बाई नेम भी होते हैं। बाई नेम होता है कि एक बंदे ने अपने नाम से बॉन्ड्स लिए, उसको मतलब 3% 5% सूद मिल रहा है, हर साल उसकी इनकम बढ़ रही है। उसका जो वो है ना, उस 5 साल बाद जब तुड़ाएगा तो उसके पैसे डबल हो जाएंगे, 1.5 गुना हो जाएंगे, इस तरह करके होता है। लेकिन इस्लाम में ज़ाहिर है सूद हराम है। इतनी पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे सूदी काम है जिनको हलाल वाला और लगा के ना उसके ऊपर लेबल लगा के वो भी बेची जा रहे हैं। लेकिन वो उसी तरह ही है जैसे दूध होता है केमिकल है और उसको खालिस दूध करके बेच रहे होते हैं। सुनार हजरात आप देख लें, सोना जो है आधा सोना होता है, आधा उसके अंदर वो कॉपर मिलाया होता है, या 75% सोना होता है। जो ईमानदार किस्म के ज्वेलर है ना वो भी असली सोना 75% देते हैं, यानी 18 कैरेट, और पैसे लेते हैं पूरे 24 कैरेट के। पैसे 100% के लेते हैं, देते 70 या 75% है। वो ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ज़्यादा ईमानदार नहीं है तो वो आधा गोल्ड लगाते हैं और आधा उसके अंदर कॉपर लगाते हैं, कुछ चांदी मिला देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ है, हर चीज़ में मजहबी टच लगा के वो हर नाजायज़ चीज़ को जायज़ करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, अब आगे आ जाए जी ब्रांड्स। ब्रांड जो है वो भी एक एसेट है। अगर आपने कोई भी ब्रांड खड़ा किया है, कपड़ों का ब्रांड आप खड़ा कर सकते हैं, आप घड़ियों का ब्रांड आप खड़ा कर सकते हैं, परफ्यूम का ब्रांड आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का आप ब्रांड बनाते हैं, आपका एक नाम चल जाता है। उस नाम की बेस पे आपके कपड़े बिक रहे हैं, आपके जूते बिक रहे हैं, आपकी डिफरेंट चीज़ें बिक रही हैं, तो वो भी जाहिर है आपका एक एसेट है। दैट इज़ अगेन एन एसेट क्लास। अगला है जी इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर KSE 100 इंडेक्स है, इस तरह KSE 20 इंडेक्स भी होता है, KSE 10 इंडेक्स भी होता है। इस तरह अगर आप अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेस्टेक वगैरह हो जाता है, डाउ जोन्स, या इस तरह की बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस होती हैं वहाँ पे भी इंडेक्स होता है। टॉप की जो 10 कंपनीज होती हैं उनका जो टोटल कैपिटल होता है वो मिला के एक इंडेक्स फंड, एक इंडेक्स शेयर लॉन्च किए जाते हैं। अगर आप वो वाला शेयर खरीद लेते हैं टॉप 10 वाला या टॉप 100 वाला या टॉप 50 वाला, तो टॉप 50 या टॉप 100 का जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आप में भी उसी तरह से उसी परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड होगा। आप भी उन 10 कंपनियों में या उन 50 कंपनियों के शेयर होल्डर या मालिक बन जाएंगे। ये होता है इंडेक्स फंड का। अगला जो एसेट क्लास है दैट इज कॉल्ड सिल्वर, चांदी। आपको पता है हज़ारों साल से लोग सोने में, चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। सिक्के भी इसी के जारी होते हैं। जितने बड़े बड़े बादशाह थे तो वो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ये जारी करते थे। तो अगेन इट इज़ अ एसेट क्लास। अगला है जी कॉपर। कॉपर, बिजली की तारें सारी बनती हैं, वो भी एक एसेट क्लास है। उसको भी अगर आप रख लेते हैं अपने पास, इवन बिजली की तारें आप लेके रख लेते हैं, वो भी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। पिछले साल बिजली की तारों के 329 का कॉयल कितने का था, 9 यानी कि 729 कितने का था, 1129 कितने का था। अब वो कॉपर वायर्स को अब दोबारा लेने जाएंगे तो वो डबल कीमत हो चुकी होगी साल के अंदर। जिस तरह सोना 1.5 साल में डबल हुआ है, इस तरह कॉपर भी तकरीबन 1.5 साल में डबल हो गया, क्योंकि सोने और कॉपर की जो कानें होती हैं ना वो एक ही जगह पे होती हैं। आगे आ जाए जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ लव्ड वंस। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, वो भी आपके एसेट हैं, जो कि आपको जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, किसी भी किस्म का मुश्किल वक्त आए
तो आपके वही आपके होते हैं। और होना ये चाहिए कि जब आपने उन लोगों की केयर करनी है कि आपके दुनिया से जाने के बाद जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो लोग आपको याद करते हैं और करते रहेंगे, वो एसेट हैं आपके। ठीक है, अगला है जी कौन कौन सी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अवॉइड कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको परेशानी नहीं होगी, किसी के आगे आप भीख नहीं मांगेंगे, किसी के आगे फरियाद नहीं करेंगे, अपने दुख नहीं बताएंगे, अपने प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। पहले जो 10-11 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पर भी अमल करना है। साथ ही साथ ये 5 चीज़ें आपको अवॉइड करने का कह रहा हूँ जिससे आपका पैसा, आपकी वेल्थ वेस्ट होती है, वो नहीं करना। पहले नंबर पर जो चीज़ है दैट इज़ फैशन आइटम्स। महंगे महंगे फैशन आइटम्स जो लोग लेते हैं वो अपना पैसा ज़ाया करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल साल के अंदर 50,000 रुपये के कपड़े बनाए, एक आदमी की बात कर रहा हूँ, औरतों के तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, 50,000 के आपने कपड़े बनाए ना, या 1 लाख रुपए के कपड़े बनाए, उससे बेटर था 1 लाख रुपए में कोई भी एसेट ले लेते। ये जो 10 एसेट्स मैंने बताए इनमें से कोई एसेट ले लेते, कोई गोल्ड ले लेते, कोई प्रॉपर्टी ले लेते, कोई म्यूचुअल फंड ले लेते, कोई इंडेक्स फंड ले लेते, कोई स्टॉक्स ले लेते, कोई शेयर्स ले लेते, कोई ना कोई चीज़ लेते आप। तो आपने नहीं लिया तो उसका नुकसान ही हुआ कि वो पैसे आपके वेस्ट हो गए। आपने 20-25 साल का जब हिसाब लगाना है तो आपको पता चलेगा कि वो पैसे लाखों में नहीं करोड़ों में आप वेस्ट कर चुके हैं। लगता तो आपको ऐसे होगा ना जी, कैसे हर साल 1 लाख रुपए के कपड़े लेते हैं, तो 10 साल में कितने में 10 लाख के, 20 साल में 20 लाख के। अगर उसका गोल्ड लिया होता 20 साल पहले आपने, तो आज गोल्ड 20 लाख को 75 से मल्टीप्लाई करें तो 20 करोड़ नहीं तो कम से कम 15 करोड़ रुपया बन जाता है। तो वो आपने महंगे महंगे कपड़े खरीदने की बजाय अगर वो पैसा लगाया होता है गोल्ड के अंदर तो आपके करोड़ों में आपके पास अमाउंट होती। अगली चीज़ है कार्स के ऊपर भी लोग पैसा वेस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप पुरानी गाड़ी में भी आप गुजारा कर सकते हैं। वही पैसे को अगर आप गोल्ड में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 50 गुना 100 गुना बढ़ सकते हैं। लेकिन वो गाड़ी जब आप लेते हैं तो पाकिस्तान में ये है कि थोड़ा बहुत इजाफा भी हो जाता है गाड़ी की प्राइस में। यानी आपने गाड़ी 50 लाख की ली है तो आपकी हो सकता है 60 लाख में बिक जाए, लेकिन अगर उसी 50 लाख का आपने गोल्ड या शेयर्स लिए होते हैं तो वो हो सकता है आपके 50 गुना उसका इजाफा हो चुका होता है। अगली चीज़ है लैविश वेडिंग्स। लोग क्या करते हैं, शादियां करते हैं ना, तो इस्लामी तरीके से शादी नहीं यहाँ पे होती। यहाँ हिंदुआना जो रस्मों रवाज हैं, इवन हिंदू रिलीजन के अंदर भी ये सारी रस्मों रवाज नहीं है, जो बेसिकली कल्चर का हिस्सा है ये। तो कल्चर में होता ये है कि लोग 500 लोगों की बारात लेके जाते हैं, फिर आगे लड़की वाले में 500 बंदे बुलाए होते हैं, तो इस तरह करके वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए एक शादी के ऊपर वेस्ट हो जाता है, जो कि बाद में आपको कभी भी नहीं मिलता। जो लोग आपकी शादी पे आके खाना खा के जा रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग तो आपसे जेलस होते हैं। वही लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, वही लोग हैं जो आप पे जादू करवाते हैं, वही लोग हैं जो आपको बुरी नज़रें लगाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप सिंपल शादी करें, अपने घर के 3-4 बंदे लेके जाएं, निकाह करें और वापस ले आए, बजाय इसके कि इतना खर्चा करके वही पैसा जो आपने 50 लाख रुपया शादी पे लगाया है, उसी का आपने कोई गोल्ड लिया होता है, कोई सिल्वर लिया होता है, कोई शेयर्स लिए होते, कोई प्रॉपर्टी ली होती, तो आज वो प्रॉपर्टी, वो गोल्ड 20 साल के बाद 50 गुना या 100 गुना बढ़ चुके होते हैं। तो वो आपको फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि आप फजूल किस्म के लोगों को बुला के अपने आप को नज़रें लगवाते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं लोग। आप समझते हैं लोग पता नहीं आपकी इज्जत कर रहे होते हैं, इज्जत नहीं कर रहे होते, दे आर मेकिंग यू फूल। अगली चीज़ है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड लगता तो बहुत अच्छा है कि जी हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, उसके बाद हमें उधार मिलता जा रहा है, और आजकल तो ये इस तरह की ऐप भी आ रही हैं जो आपको कर्जा दे रही होती हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और ऐसी जंजीरें आपको पड़ जाती हैं, सारी ज़िंदगी आप खुश नहीं रह सकते, सूदी चक्कर में फंस जाते हैं। अगला है लोन्स। अगेन बैंकों वाले आपको फ़ोन करते हैं जी हमसे इतना कर्जा ले लें, हम आपको बड़े टच लगा के, बड़े मजहबी टच के ज़रिए से आपको कर्जा देंगे। हालांकि इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अगर किसी गरीब भाई को ज़रूरत है पैसों की, किसी भी गरीब, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, मुसलमान का भाई है, अगर वाकई मजहबी टच है तो उनको तो चाहिए कि गरीब आदमी को बगैर सूद के नहीं, बगैर किसी मुतालबे के, बगैर वापसी के मुतालबे के उसकी वैसे ही हेल्प कर दें। उन बैंक वालों को चाहिए कि सूद ना लें, बल्कि उसको बगैर किसी चीज़ के, अगर किसी को 50,000 या लाख रुपए की इलाज के लिए ज़रूरत है तो उसको वैसे ही दे दें। चैरिटी फंड बनाएं, बैंक वालों को चाहिए दे शुड मेक चैरिटी फंड, कि इंस्टेंट के वो लोगों को कहते हैं जी हमसे कर्जा लें, हम आपको कोई मजहबी टच लगा के डबल सूद के ऊपर दे देंगे तो इससे हमारा पैसा भी लाल हो जाएगा। ये जुल्म है, तो जुल्म ना करें। और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ, आपको पता है बनी इसराइल के ऊपर जब अजाब आया था तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आया था ना। उन्होंने भी अपने, जो उनको कहा गया था कि हफ्ते वाले दिन आपने
ये काम नहीं करना, तो उन्होंने वो किया। उन्होंने तरीके से कोई भी इसी तरह का टच लगा के उन्होंने कोई ना कोई काम करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उनका क्या अंजाम हुआ। तो अगेन आई वुड से कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये चीज़ों के ऊपर करें, अपनी फैमिली के ऊपर तवज्जो दें। जो लोग आपके लिए केयर करते हैं आप भी उनके लिए केयर करें, और शेयर्स भी कंपनीज़ के आप अगर ले लेंगे अच्छी कंपनीज़ के, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा रिटर्न दे रही हैं, तो उनके अंदर और ये ख़ास देखिएगा कि उनके ऊपर कर्जे ना हो। ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे होते हैं उनके शेयर्स ना बाय करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।